हाँ भाई 5 मिनट का रिवीजन फिर आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे एफईआर के डेफिनेशन में, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। कितने टाइप का एक्सचेंज रेट है? दैट इज फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है ना। उसके बाद फिक्स्ड की बात करें तो इट इज अ सिस्टम या इट इज द एक्सचेंज रेट व्हिच इज फिक्स्ड आइदर बाय द or monetary authority of the country. All the transaction take place at this predetermined rate throughout the year and this rate remains same or constant, आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके हमने एडवांटेजेस और, ठीक है, फिर हम फ्लेक्सिबल पे आ गए थे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द फोर्सेस ऑफ, वेरी गुड, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। सो ये चेंज क्यों होता रहता है? वाइट कीप्स ऑन चेंजिंग। सबसे आप लोगों से भी क्वेश्चन है, व्हाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज कीप्स ऑन चेंजिंग? वाह क्या पढ़ाई है क्या पढ़ाई हो रही है। सोचो तो अभी पढ़ाया है, जब एग्जाम आएंगे तब क्या हालत होगी ये बता दो बस मुझे। अरे बहुत ही सिंपल सा आंसर है, व्हाई इट कीप्स ऑन या चेंजिंग। हाँ तो बोलो डिमांड और ना। सप्लाई भी फ्लेक्सिबल रहती है ना, चेंज होती वेरी गुड, रहती तो है। इट चेंजेस विद द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एंड फॉरेन सप्लाई। एक्सचेंज। अरे ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको सिर्फ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो उसकी एडवांटेजेस थी वो इसकी, और जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वो इसकी एडवांटेजेस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? डिटरमाइन होता है दोनों पॉइंट, पॉइंट तो एक ही होता है। कौन एक दूसरे को? तो ऐसे लिख क्या होगा जब एक दूसरे को काटते हैं, फिर पूछेगा कौन, बोले डिमांड एंड सप्लाई, ऐसे बोलोगे। इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था, मुझे बताओ, अच्छा मैं कुछ डेफिनेशन बोल रहा हूँ, मुझे बताना वो चीज क्या है, ठीक है ना। ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्या है ये? हाँ वेरी वेरी रॉन्ग, डिवैल्यूएशन। मैंने बोला ऑफिशियल रिडक्शन। क्या पढ़ाई हो रही है ये? वो तो मैंने आज हल्के से छोटा सा टेस्ट ले लिया ऐसी। डेप्रिसिएशन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट व्हेन डिमांड और सप्लाई, व्हेन डिमांड when demand of foreign exchange rate becomes greater than the supply of foreign exchange rate, then foreign exchange rate increases and domestic currency depreciate in terms of foreign currency। ऐसे याद करना है ये। अच्छा मुझे बताओ, जो डिवैल्यूएशन है वो कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर होता है? सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। वेरी गुड, किसके अंदर फिक्स्ड होता है? एक्सचेंज रेट। अच्छा जिनीशा बेटा, व्हाट इज रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? व्हाट इज रीवैल्यूएशन? ऑफिशियल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर मोदी जी अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद ही आके क्या कर देंगे, इंक्रीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आता है? बढ़ जाते एक्सपोर्ट्स, हैं। वेरी गुड, एक्सपोर्ट क्या इंक्रीज। होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा एप्रिसिएशन का इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आता है? अरे इंपैक्ट बताओ। इंक्रीज होता है। इंपोर्ट्स इंक्रीज होता है, ठीक है। फॉरेनर ज्यादा नहीं खरीदते, हम लोग फॉरेनर से ज्यादा खरीदते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग उनसे खरीदें, वो लोग खरीदते हैं खरीदेंगे तो भैया। वो तो एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? आज हम कहां पे आ गए? लास्ट टॉपिक छोटा सा, दैट इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। तो पहली लाइन आपने लिख ली थी। हाँ भाई पहली लाइन क्या थी, जल्दी बताओ। इट इज द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ हाइब्रिड फॉरेन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज। वेरी गुड, सेकंड पॉइंट लिखो भाई मेरे साथ, लिखो। इट इंक्लूड्स, it includes both fixed and flexible, fixed and flexible exchange rate, fixed and flexible exchange rate। bullet point change, लिखो exchange rate remains flexible, remains flexible throughout the year, throughout the year, ठीक है ना, comma, sometimes government
intervene intervenes and and make it make it fixed for some time period for some time period full stop कंटिन्यू रखना it is known as managed floating बस इतने लिखना शॉर्ट नोट्स ठीक है भाई मेरी बात को तो ढंग से सुनना ठीक है ये समझने वाली ज्यादा बात है ठीक है आप लोगों को फ्लेक्सिबल पता है आप लोगों को फिक्स्ड पता है दोनों कैसे डिटरमाइन होते हैं पता है वो सरकार डिटरमाइन करती है फिक्स्ड और ये डिटरमाइन होता है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दोनों के बारे में पता है ना अब मैं कह रहा हूं ये जो सिस्टम है ना बेटा ये हाइब्रिड सिस्टम है कौन सा मैनेज्ड फ्लोटिंग हाइब्रिड का मतलब होता है इन दोनों से आगे निकल गया ये है ना क्या रहता है इसके अंदर पूरे साल तो एक्सचेंज रेट पता है क्या रहता है फ्लेक्सिबल रहता है ये मान लो पूरा साल है आपका है ना पूरे साल एक्सचेंज रेट क्या रहता है फ्लेक्सिबल ठीक है ना बट कभी कभार हमारी सरकार को लगता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या जा रही है डाउन जा रही है तो सरकार पता क्या करती है इंटरफेयर करती है और रिमेनिंग पीरियड के लिए जो साल के अंदर टाइम बचा है उसको क्या कर देती है फिक्स्ड अपनी करेंसी की वैल्यू को बचाने के लिए ठीक है ना तो मान लो मैं कह रहा हूं बेटा 9 महीने तक पता है क्या रहा ये ठीक है ये फ्लेक्सिबल रहा क्या रहा फ्लेक्सिबल और रिमेनिंग 3 महीने के लिए इसको हमने क्या कर दिया फिक्स्ड तो पूरे साल ना तो ये फ्लेक्सिबल रहा पूरे साल ना तो ये फिक्स्ड रहा तो क्या नाम दे इसको मैनेज फ्लोटिंग इसको हम क्या बोल देते हैं मैनेज फ्लोटिंग तो मैनेज फ्लोटिंग का मतलब ही यही है कि बेटा हम पूरे साल में दोनों टाइप के एक्सचेंज रेट यूज कर रहे हैं है ना फिक्स्ड भी और फ्लेक्सिबल वैसे तो एक्सचेंज रेट क्या रहता है फ्लेक्सिबल बट समटाइम्स गवर्नमेंट इंटरवीन मतलब इंटरफेयर करती है और उसको क्या कर देती है फिक्स कर देती है रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ठीक है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बताओ भाई मैनेज फ्लोटिंग ठीक है इसको हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ठीक है और यहीं पे आगे चैप्टर खत्म जो आपके सिलेबस में है ठीक है क्लियर अब हम क्या स्टार्ट करेंगे आज हाँ बिना टाइम वेस्ट करे हेडिंग डालो जल्दी से लिखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बताओ भाई ब्रैकेट में क्या लिखे बी तो शॉर्ट में इसको हम क्या बोलने वाले हैं बीओपी समझ में आ गई बात तो व्हाट इज बीओपी बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट और जरा इसकी डेफिनेशन लिखे लिखो इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड it is a systematic record of all international international of all international economic transactions इसी का सिर्फ कॉपी में देखना है ट्रांजैक्शंस आज सागर लेट क्यों आते हो यार it is a systematic record of all international economic transactions between residents between residents and non-residents between residents and non-resident it is a systematic record of all international economic transactions between residents and non-residents ठीक है फुल स्टॉप और क्या लिख सकते हैं और एक और डेफिनेशन लिखो BOP balance of payment is the difference सागर थोड़ा हाँ difference of exports and imports of goods comma services and unilateral transfers unilateral transfers ठीक है unilateral transfers नीचे लिखो BOP इज इक्वल्स टू से लिखना दैट इज करके
दैट इज BOP इज इक्वल्स टू x माइनस m, x माइनस m। उसके बाद नीचे लिखो वेयर x इज इक्वल्स टू exports, m is equals to imports। ठीक है भाई, लिख लिया? सुनो मेरी बात को ढंग से। आज चैप्टर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? उसी का पार्ट है ये, है ना? पूरे चैप्टर यूनिट का नाम क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड BOP। वैसे तो आपके सिलेबस में BOP लिखा हुआ है, बट है नहीं। वो एक्चुअली क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? आज हम FER खत्म करने के बाद हम किस पे आ गए? BOP पे आ गए। ठीक है, अब ये BOP है क्या? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैं FER पढ़ा रहा था। मैं कह रहा था बेटा BOP जो होता है एक्चुअली में एक अकाउंट है। क्या है? अकाउंट। बताया था मैंने पहले भी, है ना? तो जैसे आप अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स बनाते हो, फर्नीचर मशीनरी वगैरह अकाउंट्स बनाते हो, ऐसी BOP भी पता है क्या है? BOP बेटा एक अकाउंट है। क्या है? एक अकाउंट, जहां पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? जहां पे अपने खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करते हैं। अब कौन से खर्चे, कौन से इनकम? बेटा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। वर्ड क्या यूज करा मैंने? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो कंट्री के जहां पे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, समझ में आ गई बात? ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। BOP। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। BOP क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंट का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्यों अकाउंट को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्यों बोलते हैं? अकाउंट्स में करते क्या है हम सारी चीजों को लिखते ही तो, नोट डाउन तो करते हैं। डेट के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट लिखते हैं, कौन सी आइटम्स थी, यही तो नोट करते हैं, है ना? तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। ऐसी BOP क्या है बेटा? BOP इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखो क्या लिखवाया मैंने? BOP इज अ, बताओ भाई, इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? अकाउंट। BOP क्या है? अकाउंट। ठीक है ना? किस चीज का? बताओ यहाँ पे रिकॉर्ड क्या करते हैं? ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, जो किस किस के बीच में हो रही है? बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट। हम लोग क्या है? फॉरेनर हमारे लिए क्या है? नॉन रेजिडेंट। समझ में आ गई? बताओ, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, उनको कहाँ रिकॉर्ड करा जाता है? BOP के अंदर। तो व्हाट इज BOP? बताओ दोबारा से, व्हाट इज BOP? Systematic record of all international economic transactions between residents and non-resident। दोबारा बताओ, what is BOP? सबकी आवाज आनी चाहिए। BOP is a of all international economic transactions between residents and non-residents। ठीक है ना? What is FER? Foreign exchange rate। It is defined as the expressed in terms of another currency। अब बताओ what is BOP? Of all international economic transactions between residents and non-residents। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब मैंने इसके अंदर एक डेफिनेशन और लिखवाई है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि एक ही याद करना है, आपको दोनों याद करनी है, दोनों पता होना चाहिए, है ना? देखो मैंने लिखवाया क्या? BOP क्या है? देखो इधर देखो पहले सामने। BOP क्या है? डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस होता ही नहीं होता, है ना? एडिशन का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो BOP क्या है जरा बताना? डिफरेंस किस किस चीज के बीच का? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के। देखो तो BOP क्या है? BOP देखो ये डिफरेंस है, दिख रहा है माइनस का साइन? किस किस चीज के बीच का? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच का। ठीक है ना? बट मेन बात है किस किस चीज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तीन चीजें ध्यान रखना। ठीक है, बताओ भाई। एक तो गुड्स का, दूसरा सर्विसेज का, तीसरा बताओ भाई यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। मैं सब पे आ रहा हूँ, एक तीनों तीनों करके एक एक चीज लूंगा। ठीक है ना? गुड्स का मतलब टेंजिबल, है ना? टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्पीकर है ना? तो ये क्या हो गया? ये गुड हो गया। ठीक। सर्विस क्या होती है बेटा? इनटेंजिबल होती है, इनविजिबल्स होती है, वो दिखती नहीं है, ना उसको हम टच कर सकते ना हम उसको देख सकते। फॉर एग्जांपल मेरी टीचिंग क्या है? एक सर्विस। क्या आप उसे देख सकते हो कि बढ़िया दिख रही है कि भैया इधर उधर घूम रही है कहीं? है नहीं देख सकते ना? टच कर सकते हो क्या? है वो आप ऐसे का टच करोगे तो मेरे को टच करो, मेरी टीचिंग को थोड़ी टच कर रहे हो, है ना? तो बेटा इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। तो सर्विसेज आर इंटेंजिबल्स। ठीक है ना? जिसको हम ना तो हम देख सकते ना हम टच कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बैठे किसी US के स्टूडेंट को पढ़ाऊं, तो सर्विसेज का क्या होगा? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट?
एक्सपोर्ट। समझ में आ गई बात? अच्छा, वहां से कोई टीचर पढ़ाया और मैं उसकी क्लासेस अटेंड करूं तो क्या हो? तो सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बात आती है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की। जैसे जैसे इसका नाम लिखा है वैसे इसका काम भी है। यूनिलेटरल का मतलब सिंगल साइडेड, एक तरफा। ये वो ट्रांसफर्स है जो सिंगल साइडेड होते हैं। अभी जो मैंने दोनों बताया वो डबल साइडेड थे। क्या मतलब? देखो, मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ, इन रिटर्न आपसे क्या लेता हूँ? फीस। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? बायलेटरल, दोनों तरफा हो रही है। गुड्स हमने खरीदे तो हम यहाँ से पेमेंट भी देंगे, गुड्स हमने बेचे, ठीक है ना, ओ सॉरी, बेचे तो हम पेमेंट रिसीव करेंगे। समझ में आ गई बात? तो यानी मेरे को दिख रहा है गुड्स और सर्विसेज में बायलेटरल चल रही हैं, बट यूनिलेटरल सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स, फॉर एग्जांपल डोनेशंस, फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस, फॉर एग्जांपल ग्रांट्स। ठीक है, तो वो लोग हमें डोनेशन देते हैं, डोनेशन के बदले आप भी कुछ देते हो यहाँ से? नहीं देते ना, तो कौन सी ट्रांजैक्शन है? सिंगल साइडेड, यूनिलेटरल, है ना? हम भी डोनेशन देते हैं, जब हम डोनेशन देंगे तो उनसे लेंगे थोड़ी ना कुछ। क्या वो भी गिफ्ट सेंड करते हैं? हाँ, सेंड करते हैं। ग्रांट्स आती हैं क्या हमारे पास? आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। इनको भी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बताओ? बीओपी में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? समझ रहे हो बीओपी का मतलब जो समझाना चाह रहा हूं मैं? तो बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स एंड, और इट इज द डिफरेंस ऑफ export and imports of goods, services and unilateral transfers. ऑनलाइन समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, सरकार रिकॉर्ड करती है बेटा, सरकार के अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई एक इंडिविजुअल इंसान मेंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो सब हैंडल करती है। ठीक है, तो सरकार मेंटेन करती है पूरा का पूरा डेटा। ठीक है भाई, हाँ भैया। सरकार ने पूरे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट बना रखे हैं अपने। हाँ, ठीक है, आगे चले, लाइन डालो। लिखो फीचर्स, फीचर्स ऑफ बीओपी। फर्स्ट फीचर लिखो, इट इज अ systematic record. It is a systematic record of of all, बताओ भाई, of all, हाँ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हाँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस of all international economic transactions. Second लिखो, it records, it records exports and imports, imports of goods, comma, services and UT. What is UT? वेरी गुड, यूनिलेटरल ट्रांसफर। आप पूरा लिखना, ठीक है। थर्ड पे आओ, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन डबल डबल एंट्री, डबल एंट्री बुक कीपिंग, लिखते रहो, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद लिखो, इट इज